तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में एंड और भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे लाइक प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी ओवर प्राइवेट कंपनी। अभी तक जो भी हम लोगों ने वीडियोस देखा उसमें हम लोगों ने बात किया है कंपनी के फीचर्स के बारे में, कंपनी के एडवांटेज एंड कंपनी के डिसएडवांटेजेस के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो तीन तरीके का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। अगर शॉर्ट में हम आपको बताएं तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो जो किसी भी जनता से पैसा नहीं लिया है। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी स्टार्ट किए और कंपनी में ज्यादा नहीं 50 मेंबर ही रखें या फिर 100 मेंबर रखें और 100 लोगों से ही पैसा लेते हैं और एक्स्ट्रा किसी से पैसा कलेक्ट नहीं करते। यानी कि कंपनी का जो शेयर है कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है जो मेरे जानकार है। जैसे हम कंपनी स्टार्ट किए थे, हम और 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट किए, कंपनी ग्रो हुआ तो अब पैसे की जरूरत पड़ी कंपनी को। तो कंपनी को फंड एक्यूमुलेट करने के लिए पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ा। कंपनी क्या किया, अपने परिचित के लोगों को, कंपनी के जो मेंबर थे अपने परिचित के लोगों को, जैसे भाई दोस्त कोई भी हो, परिचित के लोगों को वो पर्सनली शेयर बेचे कि चलो तुम मेरे कंपनी में 50 लाख रुपया लगाओ और तुम 10% के ओनर हो जाओगे। तो यहां पर देख रहे हैं पर्सनली प्राइवेटली शेयर बेचा जा रहा है। तो वैसी कंपनी जो पब्लिक को अपना शेयर ऑफर नहीं करती है। देखो प्राइवेटली में क्या होता है ना कि हम जिसको जानते हैं, जिसको बेचना चाहते हैं उसी को बेचते हैं, मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, मार्केट में खुला छोड़ दिए शेयर्स, जिसको खरीदना है खरीदो। इट डजंट मैटर कि आप कौन है, irrespective of their his caste, creed and gender, whatever you are and from where you belong to, it doesn't matter. बस one thing is matter that you should be a major candidate, मतलब कि आप इंडियंस मतलब 18 साल के ऊपर के हो। बात समझे? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि कंपनी अपना पैसा एक्यूमुलेट तो करती है शेयर बेच के ही, मगर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आप किसी जनता को भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा खास बात क्या है कि अगर सर नाम से कैसे पकड़ेंगे कि कौन प्राइवेट लिमिटेड है कौन पब्लिक लिमिटेड है? तो जैसे देखिए, अगर ए बी सी पीवीटी और एलटीडी लिखा हुआ है मतलब कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पीवीटी मतलब प्राइवेट, एलटीडी मतलब लिमिटेड। और अगर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है एबीसी नाम है और लास्ट में लिखा हुआ है लिमिटेड, इसका मतलब है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप नाम से ही पता कर सकते हो कि वो प्राइवेट है कि पब्लिक है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदिए, पीछे में कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, आप पलट के देखिएगा आपको दिख जाएगा। कोई लिखेगा ग्लोबल माउंट प्राइवेट लिमिटेड तो कोई लिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, कैडबरी लिमिटेड। बात समझ में आया? तो इस तरीके से चलता है। अभी देखिए ये जो कंटेंट है ये कंटेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी क्या होता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ दो के बारे में पढ़ रहे हो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पता चल गया कि क्या होता है और कैसे नाम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा हम पहले डिफरेंसेस देखेंगे डायरेक्ट, तब ऊपर समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में और क्या क्या डिफरेंसेस होता है, जब ये समझ जाओगे ना तो आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मतलब अगर हम लोग चालू करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए हम और आप मिलके एक कंपनी स्टार्ट किए प्राइवेट कंपनी, तो हम दोनों मिलके चला रहे हैं और मेन हेड हम दोनों हैं, तो हम दोनों मेंबर हो सकते हैं, हम दोनों डायरेक्टर हैं।
और सिर्फ हम दोनों का पैसा लगा हुआ है, तो डायरेक्टर भी हम ही है, मेंबर भी हम ही है, ठीक है। पर हम दोनों डायरेक्टर हैं, हम दोनों स्टार्टिंग में पैसा लगाए और पैसे का जरूरत पड़ गया, तो मेरा 4 भाई है, हम चारों भाई से पैसा ले लिए, पर डायरेक्टर नहीं बनाए, डायरेक्टर नहीं बनाए, हम चारों भाई से पैसा लिए, आपके भी 4 भाई थे, 4 दोस्त थे, आपने भी चारों भाई से पैसा ले लिया, तो 4 आपके 4 मेरे, टोटल कितने हो गए 8, 8 लोग और पैसा लगाए, तो अब मेंबर कितना हो गया टोटल 10, टोटल 10 कैसे हो गया, हम दोनों पहले से जो डायरेक्टर थे वो मेंबर भी थे, और 4 मेरे तरफ से आया, 4 आपके तरफ से आया, तो बात समझ में आया। तो मेंबर जो है डायरेक्टर हो सकता है, मगर डायरेक्टर मेंबर जरूर है ना, सॉरी, डायरेक्टर जो है वो मेंबर हो सकता है, पर मेंबर डायरेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। मेंबर अगर मेंबर कब कहलाता है, जब वो पैसा लगाया, पैसा लगाया फर्म में, मेंबर बन जाएगा। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब आप 200 से ज्यादा लोगों से पैसा नहीं ले सकते हो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, मतलब कंपनी को, पब्लिक कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो कम से कम आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट, क्योंकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जनता को शेयर बेचा जाता है, तो जब पैसा का जरूरत पड़ेगा तब शेयर बेचेंगे, आप पैसा ले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा शेयर बेचेंगे, पैसा ले आएंगे, इसलिए कोई लिमिट नहीं होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर और मिनिमम 3 डायरेक्टर आर नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट, अरे कहां चल गया, इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, इनविटेशन टू जनरल पब्लिक कहने का मतलब, क्या ये जनरल पब्लिक को अप्रोच करता है पैसे के लिए, नहीं, डू नॉट, और यहाँ पे डज, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करता है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब शेयर खरीदने के लिए, डिवेंचर खरीदने के लिए, मगर पब्लिक कंपनी सब्सक्राइब करता है, लोगों को अप्रोच करता है। प्रोस्पेक्टस, सर ये क्या होता है सर, देखिए अभी आप लोग स्कूल में एडमिशन लोगे, है ना, तो स्कूल में एडमिशन लोगे तो स्कूल का भी एक प्रोस्पेक्टस होगा, कल को मान लीजिए 12th पास किए और जिस कॉलेज में जाओगे वहां कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कॉलेज अपने बारे में पूरा डिटेल देगा, अपना बैकग्राउंड देगा, अपने एलुमनीज के बारे में बताएगा कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं, है कि नहीं, और साथ ही साथ ये बताएगा कि हमारे फैकल्टी, डीन, एचओडी कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन एचओडी है ना, हमारे स्टूडेंट्स का क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, क्या अचीवमेंट रहा है और आगे का गोल क्या है। तो उसी तरीके से कंपनी, जब प्रोस्पेक्टस में ये रहता और तो कुछ रहता नहीं, और लास्ट में फॉर्म रहता है, लास्ट के पेज में क्या रहता है, फॉर्म, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए और कॉलेज में जमा कर दीजिए, हालांकि आज के डेट में तो ऑनलाइन चलता है सब कुछ, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस कंपनी भी इशू करती है। तो मान लीजिए अगर कंपनी इशू कर रहा है तो सबसे पहली बात तो प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी को देने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ किसको देना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को देना पड़ता है। सर इसमें होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम अपने कंपनी का, हम एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और हम चाहते हैं कि हम जनता से पैसा ले, तो जनता को डिटेल देना पड़ेगा ना भाई, कि हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे, कहां से पैसा, कितना पैसा हम आप लोगों से लेंगे, इस पैसा को कहाँ लगाएंगे, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी पहले क्या काम करती थी, अब क्या काम कर रही है, पहले क्या प्रॉफिट था, अब क्या प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, कितना ग्रोथ हो रहा है, ये सारा डिटेल कहाँ रहता है, प्रोस्पेक्टस में रहता है, बेसिक डिटेल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं प्रोस्पेक्टस में, मगर हम आपको एकदम सरल शब्द में समझा रहे हैं। तो इसी चीज को प्रोस्पेक्टस में लिख के कंपनी मार्केट में इशू कर देती है। फिर आप लोग मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके थोड़ी इन्वेस्ट करोगे, आंख बंद करके पैसा थोड़ी दोगे, आप पहले देखोगे ना कि भाई अगला कंपनी अच्छा है कि नहीं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आप पूरा प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़े, आपको लगा कि हाँ भाई चलो अच्छा है, तो चलो आप क्या किए, प्रोस्पेक्टस इशू खरीद लिए, सॉरी
कंपनी का शेयर में आप इन्वेस्ट कर दिए, है ना। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो सिंपली कहने का मतलब प्रोस्पेक्टस में कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी को तो इशू नहीं करना पड़ता है, पर पब्लिक कंपनी को इशू करना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, हम आपको बताए थे ना कि कंपनी, अगर मान लीजिए आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदे और हम पब्लिक लिमिटेड है, यानी कि हम जनता को बेचे, तो आप कभी भी किसी को बेच सकते हो शेयर, हमसे परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। मगर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, अगर प्राइवेटली आप मेरे दोस्त हो और हम आपको शेयर बेचे हैं, तो आपको ये शेयर बेचने के लिए हमसे कंसेंट लेना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदे हैं तो इजिली बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर प्राइवेट कंपनी का शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई हम बेचना चाहते हैं, कंपनी क्या परमिशन है ना, प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा शेयर बेचने के लिए, पर यहाँ पे परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, देखिए अब ये बताओ, हम मार्केट से पैसा उठाए हैं, ठीक है, हम हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम मेंबर हैं, ठीक है, जनता से हम पैसा लिए हुए कंपनी चलाने के लिए। अब पैसा किसका है, जनता का है, डिसीजन किसका होना चाहिए, मोर और लेस जनता का ही होना चाहिए, मगर जनता के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। तो सरकार रूल क्या कहता है कि चलो ठीक है, बार बार पब्लिक आएगा तो दिक्कत है, पब्लिक अपना कंसेंट देगा तो दिक्कत है, तो साल में एक मीटिंग होना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM बोलते हैं। उसके बारे में यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना, उसी को कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। तो कहने का मतलब अगर मेरी कंपनी जनता से पैसा ली है तो साल में एक मीटिंग जरूर होना चाहिए, जहां पे सारे शेयर होल्डर को इनवाइट करेंगे और उनको बुलाएंगे और बताएंगे कि देखिए कंपनी का क्या रिपोर्ट है, कंपनी का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, कंपनी क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो ये कंपलसरी हो जाता है, मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये कंपलसरी नहीं होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग इस चीज को बोलते हैं, ठीक है ना, कि शेयर होल्डर को एक बार मीटिंग, अब जैसे एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर दिया छोड़ दिए तो दिक्कत है ना। अब हर साल मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएगा, और मान लीजिए शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो गलत काम कर रहा है, तो शेयर होल्डर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर देगा, ठीक है। देखो ये सब जो चीज है ना बहुत वास्ट लेवल का होता है, मगर आप चूंकि एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अभी ABCD पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ABCD की तरह ही पढ़ा रहे हैं, एकदम छोटे बच्चों की तरह, कि आपको एकदम सरल शब्द में समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर मतलब मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है इंडेक्स ऑफ मेंबर, पर यहाँ पर कंपलसरी है, मैंडेटरी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर, मतलब लिस्ट प्रिपेयर करके रखना कि कितने मेंबर क्या है। लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें तो देखो लीगल फॉर्मेलिटीज दोनों में फॉलो करना पड़ता है, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, हैज टू कंप्लाई विथ मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। क्यों? क्योंकि भाई आप एक कंपनी चला रहे हो जहां पर जनता से पैसा लिए हैं। अब बताओ आम जनता से पैसा लिए हो और कंपनी पैसा लेके भाग गया तो दिक्कत है ना, फिर तो इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा, जनता के साथ तो धोखा होगा। इसलिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइट रखा है, पर यहाँ पर तो जनता को आप अप्रोच नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा एग्जम्प्टेड है, मतलब थोड़ा कम रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है। आई होप कि आपको बहुत चीजें समझ में आया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। OPC के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वो एकदम आसान है। तो देखो अब इतना सेक्शन वगैरह आपको याद नहीं करना है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नहीं इतना याद नहीं करना आपको। देखिए जब एक्ट की बात होती है ना तो एक्ट में अलग अलग सेक्शन होता है और हर सेक्शन के बारे में अलग अलग पॉइंट रहता है। जैसे प्राइवेट कंपनी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में लिखा हुआ है
कंपनी एक्ट 2013 के। बात समझ में आया? तो उसी तरीके से इतना एक्ट आपको याद नहीं करना, ये सब कब याद करोगे, जब कल को सीए करोगे या फिर सीएस करोगे ना, तब वहां पे याद करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी मीन्स विच बाय इट्स आर्टिकल, है ना। 3 कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी बन जाते हैं। ये सेक्शन 68 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 बोलता है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर। सबसे पहली बात तो आप अपना शेयर इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। हैज मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, है ना। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय को छोड़ मतलब एक्सक्लूड करके कहने का मतलब मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं। एंड लास्ट क्या कह रहा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्रोहिबिट्स मतलब होता है रोकता, रोकना। प्रोहिबिट्स मतलब रेसिस्ट करना, रोकना। मतलब प्राइवेट कंपनी आम जनता को शेयर नहीं बेच सकती है। टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, इसका क्या मतलब है पता है, कि कंपनी अपना शेयर किसी आम जनता को नहीं बेच सकती है। सिक्योरिटी मतलब भी होता है शेयर्स, सिक्योरिटी मतलब भी क्या होता है, शेयर्स। तो शेयर्स का दूसरा नाम सिक्योरिटीज का भी कभी ले लेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, खरीदना। ऐसे कि यूट्यूब पे भी सुनते हो सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका डेफिनेशन एकदम इजी कर दिया। अब पब्लिक लिमिटेड वो है जो प्राइवेट नहीं है, सिंपल है। जैसे अमिताभ बच्चन कौन है, तो जो सॉरी क्या बोले, एक होता है ना कि दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो राम कौन है, तो राम वही है जो श्याम नहीं है ना। इस तरीके से दो बंदे हैं, दोनों बंदे से पूछ रहा राम कौन है, तो राम वही है जो श्याम नहीं है, श्याम कौन है जो राम नहीं है। उस तरीके का बात कर लिया यहाँ पे। तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो क्या हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया। एज पर द सेक्शन क्या कहता है कि मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट। हैज नो रेस्ट्रिक्शंस टू ट्रांसफर, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट टू द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक को इनविटेशन इजिली दे सकता है, कभी भी कंपनी चाहे तो शेयर बेच सकता है पब्लिक को। However, the company which is subsidiary of the public company is also treated as public company। देखिए अब ये क्या बोल रहा है सर, सब्सिडरी क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है और ये 2 कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ए जो है वो प्राइवेट कंपनी है ना, ए जो है वो प्राइवेट कंपनी है और बी जो है वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, कहां चला गया, ए जो है वो प्राइवेट कंपनी है और बी जो है वो पब्लिक कंपनी है। अब बी कंपनी जो है ना वो परचेज कर लिया, बी जो है परचेज कर लिया, पूरा पैसा इसमें कैश लगाया और ये पूरा शेयर खरीद लिया। बात समझ में आ रहा है। कभी कभी होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम क्या बताएं आपको कि ए जो है वो प्राइवेट है और बी जो है पब्लिक है। ठीक है, ए का स्थिति खराब हुआ, ए बोला कि भाई हम अपने कंपनी को बेच रहे हैं, कोई खरीदना चाहता है तो बोलो। बी बोला हम खरीद रहे हैं। बी क्या है, पब्लिक कंपनी। तो बी लिमिटेड ए को खरीद रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि बी का सब्सिडरी कौन है, ए है। सॉरी, ए जो है वो सब्सिडरी कंपनी है और बी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। अब 2 टर्म आपको समझना है। एयरटेल ने टेलीनॉर को खरीद लिया, हाँ हो सकता है, हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए हम एक कंपनी है और एक और कंपनी चल रहा है, हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए। तो हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं 50% से ज्यादा,
तो हम उस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम होल्डिंग कंपनी है, और वो कंपनी मेरा क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। वो कंपनी मेरा क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है, तो जो खरीद रहा वो होल्ड कर रहा है, तो वो हो जाएगा होल्डिंग कंपनी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। तो हम अगर पब्लिक कंपनी है और हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, और जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो अगर हम उसको खरीद लिए तो वो भी पब्लिक कंपनी हो जाएगा। मतलब सिंपली बात है, एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए हम गुप्ता टाइटल लगाते हैं, हम गुप्ता टाइटल लगाते हैं, ठीक है, और हम किसी ऐसे लड़की से शादी किए जो सिंह टाइटल लगाती है, तो शादी के बाद ये लड़की भी सिंह नहीं लगाएगी, ये क्या लगाएगी, गुप्ता लगाएगी, या तो सिंह गुप्ता दोनों लगाएगी, लगाएगी कि नहीं? यस। तो सिंपली हो क्या रहा है, जो कंपनी खरीद रहा है ना, उस कंपनी का टाइटल उसके पास चला जाता है। जो कंपनी खरीद रहा है उस कंपनी का टाइटल उसके पास चला जाता है। मतलब ए लिमिटेड अगर पब्लिक है और बी लिमिटेड प्राइवेट है, और हम बी को खरीद रहे हैं, तो हम हो गए होल्डिंग, वो हो गया सब्सिडरी, ठीक है, हम हो गए होल्डिंग और वो हो गया सब्सिडरी। और सब होल्डिंग कंपनी का जो टाइटल रहता है वो उसका टाइटल बन जाता है। मतलब पहले वो प्राइवेट था, मगर अब वो क्या बन जाएगा, पब्लिक कंपनी बन जाएगा। ये सब बहुत पंगा वाला है ना, पंगा नहीं है, एकदम इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, However, a private company which is subsidiary of public company, देखो प्राइवेट कंपनी क्या था, सब्सिडरी था, तो अगर सब्सिडरी हो गया पब्लिक कंपनी का, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी, तो उसको भी क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी ही बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, उस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम गुप्ता टाइटल लगाते हैं और हम जिससे शादी किए वो सिंह टाइटल लगाती है, तो या तो वो सिंह और गुप्ता दोनों लगाएगी, और या तो सिर्फ गुप्ता लगाएगी। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे होल्डिंग हो गए और वो सब्सिडरी हो गई। तो उसी तरीके से कंपनी, अगर कोई कंपनी है, मान लो हम एक कंपनी है और एक और कंपनी को खरीद रहे हैं, तो हम अगर पब्लिक हैं और वो अगर प्राइवेट है, तो अगर हम उसके कंपनी को खरीद रहे हैं तो हम हो गए होल्डिंग और वो हो गया सब्सिडरी। तो सब्सिडरी क्या है, डजंट मैटर, हम अगर पब्लिक है तो वो भी क्या हो जाएगा, पब्लिक कंपनी हो जाएगा, क्योंकि हम उस कंपनी को खरीद लिए, उस कंपनी में ओनरशिप ले ली, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पब्लिक कंपनी का ही दो टाइप होता है, पब्लिक कंपनी का दो टाइप होता है। टाइप्स ऑफ कंपनी तीन है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। प्राइवेट समझ गए, पब्लिक समझ गए, और पब्लिक में ही गारंटी के आधार पे दो क्लासिफिकेशन किया गया है। शेयर के आधार पे, गारंटी के आधार पे दो क्लासिफिकेशन किया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहां पर जो लैंग्वेज दिया है ना, वो थोड़ा बहुत लेंदी है और आपको थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम। तो हम क्या किए हैं आपके लिए, एक इसी को सरल शब्द में, ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है जो कि अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको सरल शब्द में समझाने के लिए हम अलग से आपके लिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आपको हम प्रेजेंट लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने बुक में ही यहीं पर जहां पर जगह है, ठीक है ना, यहीं पर आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद। तो सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड का दो है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब होता है, आपको पता है ना, लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी में भी दो क्लासिफिकेशन है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी कहने का मतलब होता है, मान लीजिए आप लोग सभी कोई मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और आपको हम बोले कि भाई कल को अगर कंपनी बंद होती है, कल को कंपनी को अगर लॉस होता है,
तो आपका लिमिटेड बाय गारंटी मतलब आप गारंटी दे दी कि चलिए अगर कल को कंपनी घाटे में जाती है या फिर कंपनी बंद होती है और कंपनी का लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए पैसा घटता है, तो कोई मेंबर, सारा मेंबर बोल दिया कि सर 2 लाख का गारंटी दे रहे हैं, 2 लाख का गारंटी दे रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपया मेंबर की तरफ से मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे प्री स्पेसिफाइड अमाउंट है कि कल को अगर वाइंडिंग अप होता है कंपनी का और किसी भी तरीके का लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए रह गया, तो मेंबर, हर मेंबर कितना कितना देगा, 2-2 लाख रुपया देगा। भाई ओनर बने हो तो रिस्क तो बियर करना पड़ेगा ना। सर कोई क्यों देगा, कंपनी तो बंद हो रहा है, तो भाई ओनर तुम बने हो ना, तो देना तो पड़ेगा। इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है। इन केस, देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, मतलब जितना गारंटी दी है उतना ही लिमिटेड रहेगा। 2 लाख का गारंटी दिए तो 2 लाख आपको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। कब? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी का बंद होना, वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी का बंद होना। तो कल को अगर किसी कारणवश कंपनी बंद होती है तो उस केस में आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब लिमिटेड ही है, दोनों केस में लिमिटेड रहेगा, मगर गारंटी में एक स्पेसिफाइड अमाउंट हो गया गारंटी का कि हाँ इतना ही होगा। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है कि कंपनी जो है शेयर के आधार पे गारंटी लेती है। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए का शेयर खरीदे, 10 रुपए का शेयर, एक ही पीस शेयर खरीदे, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, तो अगर आप कंपनी का 10 रुपए का शेयर खरीदे हो और 10 रुपया पूरा दे दिए हो, तो आपको और 1 रुपया भी पैसा नहीं देना। और कल को कंपनी अगर बंद होती है तो कितने का शेयर खरीदे हो, 10 रुपए का, तो 10 रुपए का ही नुकसान होगा आपका। और अगर आप इस 10 रुपए का शेयर में मात्र 8 रुपया दिए हैं तो 2 रुपया आपको और देना पड़ जाएगा, 2 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। इसको कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर। आपके लेवल में इतना काफी है। ठीक है। इसमें और भी डीप मीनिंग होता है बहुत कुछ, मगर वो अभी आपके बियॉन्ड रीच है। ठीक है। अब जैसे मैथ पढ़ने आए और पहले क्लास में ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पढ़ाने लगे, अलजेब्रा पढ़ाने लगे, तो दिक्कत है ना। पहले गुना भागा और एलसीएम तो सीख लो, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है कि शेयर का जो प्राइस है उतने के लिए ही आप लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का शेयर खरीदें, तो 100 रुपए का अगर शेयर खरीदे हैं तो अगर 100 रुपया दे दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 100 रुपया में आप मात्र 70 रुपया दिए तो आपको, कंपनी अगर बंद होती है तो 30 रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। कंपनी आपको 30 रुपया आपसे मांग लेगी। क्लियर है। तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर, मतलब शेयर का जितना प्राइस है उतना ही पैसा आपका डूबेगा। अच्छा, अब क्वांटिटी जितना ले लीजिए, मान लीजिए 50 रुपए का शेयर था, ठीक है, और आप 1000 क्वांटिटी लिए, तो आपका टोटल कितना पैसा डूबेगा, 5 पे 4 जीरो, 50,000 रुपया आपका डूबेगा। क्वांटिटी 10 लिए हो तो 500 डूबेगा। इस पे डिपेंड करता है। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू क्या है सर, तो ये जो हम बता रहे थे ना, 10 रुपए का शेयर, 50 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर, इसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। ऑफ द शेयर हेल्ड बाय ईच ऑफ देम इफ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट। अगर मेंबर पूरा पैसा दे चुका है, देयर सेल द शेयर विल नॉट बी लायबल टू पे द अमाउंट। शेयर होल्डर होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर विल नॉट बी लायबल टू पे द अमाउंट। सच कंपनी इज डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। और इसी तरीके के कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी के अंदर में क्लासिफाई करते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि टाइप्स ऑफ कंपनी आपका 3 है, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी।
और अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के आधार पे दो क्लासिफिकेशन है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहां से आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना, आपको जो हम सरल शब्द में वहां समझाए हैं उससे आपको एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1% कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1% कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, यानी कि आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरीके का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, सॉरी तीन तरीके का, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1%। 1% कल कवर करेंगे। आज हम लोग सीखे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, एंड हम लोग जाने कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।